अस्सलाम वालेकुम। सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की पूरी बॉडी डैमेज होती है, मगर हमारी बॉडी में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो पार्ट सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो हमारे लंग्स हैं। हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन एयर में से ब्लड में शामिल होती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वियोलाई में जाती है, जहां से फिर ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। एल्वियोलाई तक एयर को लाने और बाहर निकालने के लिए लंग्स में एयरवेज मौजूद होते हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। इन ब्रोंकाई की लाइनिंग में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकाई की इंटरनल लाइनिंग के सेल्स की सरफेस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस यानी सीलिया भी मौजूद होते हैं। ये सीलिया डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो ऊपर की तरफ धकेला जाता है ताकि म्यूकस के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच हुए हैं वो भी बॉडी से बाहर निकल पाएं। जब ये म्यूकस हमारे ट्रैकिया के करीब पहुंचता है तो हम खांसी के जरिए इस म्यूकस को लंग्स से बाहर निकाल देते हैं, मगर जब हम स्मोकिंग करते हैं तो 700 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हम अपने लंग्स में भेज रहे होते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्लड में शामिल होकर पूरे जिस्म को नुकसान तो देते ही हैं, मगर इसके साथ साथ लंग्स को पूरी तरह डैमेज करते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो स्लोली आते हैं, जैसे कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में मौजूद टार, जो कि एक हार्मफुल ब्राउन टू ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, वो हमारे लंग्स में इंटर हो रहा होता है और ये सब्सटेंस स्टिकी नेचर का होता है, जिससे ये हमारे एल्वियोलाई और ब्रोंकाई में अटैच होकर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसके नतीजे में हमारे एल्वियोलाई में इम्यून सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के नतीजे में एल्वियोलाई की वॉल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। इस कंडीशन को एम्फेसीमा कहा जाता है। एम्फेसीमा के नतीजे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज एल्वियोलाई में अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी, वीजिंग और चलते वक्त दम घुटने वाली सिम्टम्स जाहिर होती हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग की वजह से हमारे ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया भी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे स्मोकर्स की चेस्ट भारी भारी सी रहती है। इस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इस कंडीशन के नतीजे में स्मोकर्स को बार बार खांसी आती रहती है, मगर फिर भी म्यूकस लंग्स से बाहर नहीं निकल पाता। सिगरेट स्मोकर्स में ये दोनों कंडीशंस एक साथ पाई जाती हैं, और जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ हों तो इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के चांसेस भी रहते हैं, यानी दुनिया में लंग्स कैंसर के 90% केसेस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और अगर आप एस्थमा के मरीज हैं तो स्मोकिंग एस्थमा को मजीद वर्स बनाता है। एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि वर्ल्ड में हर 5 में से 1 डेथ स्मोकिंग की वजह से हो रही है, इसलिए इस हैबिट से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो स्मोकिंग के नतीजे में लंग्स पर जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मगर फिर भी आप स्मोकिंग क्विट करके 20 से 30% अपने लंग्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। शुक्रिया।